नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। ब्राह्मण का अपमान करने से क्या होता है, आज मेरा YouTube चैनल लॉर्ड भक्त आपके लिए लेकर आ रहा है खास प्रस्तुति। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नई नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और शुरू करते हैं। ब्राह्मण वह शब्द है जिसे सुनकर ही मन में शांति उत्पन्न होती है और एक नमस्कार करने की उत्पत्ति अपने मन में जागती है। भारतीय सामाजिक संरचना में विशेष रूप से धार्मिक, शिक्षा, यज्ञ आदि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ब्राह्मण। इसलिए प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में ब्राह्मणों का महत्व रहा है। ब्राह्मण समुदाय की धर्म, शिक्षा और संस्कृति के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है। हिंदू धर्म ग्रंथों से जैसे वेद, पुराण आदि में ब्राह्मणों का महत्व को विस्तार से बताया गया है और कहा गया है कि हमें ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में यहाँ हम जानेंगे ब्राह्मणों का अपमान करने से क्या होता है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों का अपमान करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि 6 चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है और इसके व्यक्ति का पतन हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक के उल्लेख मिलता है कि जो इस प्रकार है, यदा देवीषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मोमयं वित्तेष स्ववासु निश्चंचति। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य देवताओं, वेदों, गायों, ब्रह्मांडों, साधुओं और धर्म के कार्यों का बुरा सोचता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मान्यता है कि ब्राह्मणों का अपमान करने से देवता भी नाराज हो जाते हैं। ब्राह्मणों में हमें पूजा की सही विधि बताते हैं जिससे हमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों का अपमान करता है उसे किसी भी पूजा का फल नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में निम्नलिखित श्लोक का उल्लेख है, मातरंग पितरंग विप्रमाचराय चायवंते स्वपश्यति फलं तस्यं प्रेताजसं गतः। इस श्लोक का अर्थ यह कि हमें किसी भी परिस्थिति में भूलकर भी माता, पिता, ब्राह्मण, विद्वानों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का अपमान करने से पूरे कुल का नाश हो सकता है। मनुस्मृति में कुछ ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिनका अपमान करने से धन और सुख की हानि होती है और अपमान करने वाले का सर्वनाश हो सकता है। मनुस्मृति का एक श्लोक इस प्रकार है, क्षेत्रिंग चैवं सर्प च ब्राह्मणं च बहुतुत्तरम नावमन्ते वंश कुभूषणं कृष्णापि कदाचन ऐतंग तंग हिंग पुरुषं निर्देहंतम मानितम तस्मादेस्तंग नित्यं नामेन्ते बुद्धिमानं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सुखी, स्वस्थ और ऐश्वर्यमान, धनवान बनाना चाहता है उसे क्षेत्रीय सर्प तथा निर्बल ब्राह्मण को नहीं सताना चाहिए क्योंकि ये तीनों मौका मिलते ही अपमान करने वालों को बदला लेते हैं। ब्राह्मण बदला लेना चाहे तो पूरे कुल का नाश कर सकता है। ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में ब्राह्मण का अपमान करना महापाप बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और मनुस्मृति आदि ग्रंथों में कहा गया है कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे व्यक्ति के अनेक दुष्प्रभावों को झेलना पड़ता है और इससे धन, सुख, शांति, मान, सम्मान पूरे परिवार का नाश होता है। इसलिए भूल कर भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि सभी जातियों और समुदाय के व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। किसी भी जाति, समुदाय के व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है और यह सामाजिक एकता, समानता और सहभागिता को भंग कर सकता है। इसलिए सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। महाभारत अश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 92 में ब्राह्मणों की समीक्षा और उनके तिरस्कार का भयानक फल का वर्णन हुआ है। कृष्ण द्वारा ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन
युधिष्ठिर ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। विभिन्न योगों के द्वारा प्राप्त सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, बताइए कि किस कर्म से आप संतुष्ट होते हैं। श्री भगवान ने कहा, भारत को 1000 बार गुग्गल आदि सुगंधित पदार्थों का जलाकर मुझे धूप दे, निरंतर नमस्कार करें, खूब भेंट पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की स्तुति को सदा मेरा स्वप्न करता रहे। किंतु यदि वह ब्राह्मण को संतुष्ट न कर सका तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण की पूजा से सदा मेरी पूजा होती है। ब्राह्मण को कटुवचन सुनाने से ही मैं कटुवचन का लक्ष्य बनता हूँ। जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं उनकी परम गति मुझ में ही होती है, क्योंकि पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में मैं ही निवास करता हूँ। पुरुषश्रेष्ठ, जो बुद्धिमान मनुष्य मुझ में मन लगाकर ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसको मैं अपना ही स्वरूप समझता हूँ। ब्राह्मण यदि कुबड़े, काने, बौने, दरिद्र या रोगी भी हों तो विद्वान पुरुषों को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सब मेरे ही स्वरूप हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के ऊपर जितने भी ब्राह्मण हैं वह सब मेरे स्वरूप हैं। उनका पूजन करने से ही मेरा पूजन हो जाता है। बहुत से अज्ञानी पुरुष इस बात को नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में निवास करता हूँ। जो ब्राह्मण को गाली देकर और उनकी निंदा करके प्रसन्न होते हैं वे यह यमलोक में जाते हैं। तब लाल लाल आंखों वाले क्रूर यमराज उन्हें पृथ्वी पर पटक पटक कर छाती पर सवार हो जाते हैं और आग में तपाए हुए सणसों से उनकी जीभ उखाड़ लेते हैं। जो पापी ब्राह्मणों को पापपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और सदा ब्राह्मणों के द्वेषी बने रहते हैं, वह यमलोक में पहुंचते ही ब्राह्मणों का तिरस्कार का फल उन्हें यमराज देते हैं। अब यहाँ यमराज की आज्ञा से टेढ़ी चोंच वाले बड़े बड़े पहलवान पक्षी आकर क्षण भर में उन पापियों को आंखें निकाल लेते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण को पीटता है, उसके शरीर में खून निकाल देता है, उसकी हड्डी तोड़ डालता है अथवा उसके प्राण लेता है, वह क्रमशः 21 नरकों में अपने पाप का फल भोगता है। पहले वह शूल पर चढ़ाया जाता है, फिर मस्तक के नीचे करके उसे आग में लटका दिया जाता है और हजारों वर्षों तक उसमें पकता रहता है। वह दृष्टि बुद्धि वाला पुरुष दारुण यातना में छुटकारा नहीं पाता। इसीलिए आप भी भगवान की उपासना करें और ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कुल और पुरोहित भी। ब्राह्मण का अपमान करने के विचार से अथवा उनको मारने की इच्छा से जो उन पर आक्रमण करते हैं वह 1 वर्ष बाद तक नामस्तिक नरक में पकाए जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति कभी अमंगल सूचक वचन ना कहें, उसने रूखी और कठोर बात ना बोलें तथा कभी उनका अपमान न करें। जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणों की मधुर वाणी से पूजा करते हैं उनके द्वारा निसंदेह मेरी ही पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मणों को ऐसे और उनका जो है सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें नमस्कार करता है, वह सब मेरे को नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। ब्राह्मण के ऊपर मेरा यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ब्राह्मणों का सम्मान करें।